नमस्ते। तलवे शब्द में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन आर्या आप सबों के बीच रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता औरतें का पाठ करने जा रहा हूँ। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थीं, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब कर दूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मंसूख कर दूंगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किया है। मैं उन डिक्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलती हैं। मैं उन वसीयतों को भी खारिज कर दूंगा जिन्हें दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी। और मैं उन औरतों को जो कुएं में कूदकर या चिता में जलकर मरी हैं, फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात को दोबारा कलमबंद करूंगा कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। क्योंकि मैं उन औरतों के बारे में जानता हूं जो अपने एक बित्ते के आंगन में अपनी 7 बित्ते की देह को ताउम्र समोए रही और कभी भूल कर बाहर झांका तक नहीं। अगर कभी बाहर निकली तो औरत नहीं, उसकी लाश निकली जो खुले में फैल गई है मां मेदिनी की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में पसर जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं जुल्म के सारे सबूतों को मिटाए जा रहे हैं और चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीना फुलाए हुए सैनिक महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं और महारानियां सती होने की तैयारियां कर रही हैं। और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसीलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और बेचारे रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती ही औरतों को मारना कभी खराब नहीं लगा। औरतें रोते रहती है, मर्द मारते रहते हैं। औरतें और जोर से रोती है, मर्द और जोर से मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती है, मर्द इतने जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वे पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी माँ होगी। मगर मेरी चिंता ये है कि भविष्य में वो आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और ये मैं नहीं होने दूंगा। धन्यवाद।